बनाओ ये, और ये सारा सीसी रोड बनाओ, और ये देखो नाली देखो, ये ऐसे बनाइए ये पक्की नाली, इसको बनाओ तो सही, हम इसको फिर देखेंगे आगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर पर अगर हम बातचीत करें तो आज लखनऊ अंबेडकर पार्क को शायद कौन नहीं जानता है। अगर बसपा की सरकार गई है तो सिर्फ लखनऊ के अंबेडकर पार्क की वजह से, क्योंकि एक माहौल क्रिएट हो गया था उस समय कि मायावती ने तो लखनऊ में हाथी खड़ा कर दिया, मायावती ने तो लखनऊ में पत्थर सजा दिए। एक तथाकथित बिहार का पत्रकार है मनीष कश्यप, वो जाके उसमें इंटरव्यू करता है और कहता है कि बसपा ने पर्यावरण के नाम पर सबसे ज़्यादा लखनऊ में गंदगी फैलाई है। आप कल्पना नहीं कर सकते, मायावती जी ने कई हजार पेड़ जो है पीपल के लगवा दिए लखनऊ के इको गार्डन में, उसको नहीं वो दिखाने गया था। तो बसपा के लिए सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार यूट्यूबरों ने किया उस समय, और मीडिया ने भी लगातार पत्थरों की हाथी दिखा करके बहन जी की सरकार गिरवा दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, और अगर सरकार बहन जी की वापसी आएगी तो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के अंबेडकर पार्क की वजह से आएगी। आज तक किसी ने भी, किसी मुख्यमंत्री ने भी, जब से बहन जी मुख्यमंत्री पद से हटी हैं तब से और आज तक किसी मुख्यमंत्री ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए प्रेरणा स्थल बन सके। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिस तरह से बहन जी ने काम किया था, आज तक किसी ने एक स्कूल नहीं बनवाया, डिग्री कॉलेज नहीं बनवाए, इंस्टीट्यूट नहीं बनवाया। बहन जी ने बौद्ध सभ्यता को स्थापित कर दिया था, सम्राट अशोक के मानने वाले को स्थापित कर दिया था। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि बहन जी जैसा नेता शायद होना दुर्लभ है। मैं हमेशा जो है बहन जी की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि बहन जी ने जो काम कर दिया है और जो सिस्टम बहन जी का था उसमें काम करने का, वो शायद अभी तक के मुख्यमंत्रियों को सोचना भी नहीं आता है उस तरीक़ा से। मैं खुले कह रहा हूँ ऐसे शब्दों में। और सोचिए जातिवाद का जहर क्या है। खबरों की ओर चलते हैं। जातिवाद का जहर यह है कि कुर्सी पर बैठने पर दलित प्रधान को इतना पीटा गया है कि उस बेचारे की हालात बहुत ख़राब हो चुकी है। वो प्रधान जिनकी पिटाई कुछ दबंगों ने की है, मामला ये दरअसल फतेहपुर का है, यूपी के फतेहपुर में। यूपी के फतेहपुर में गुंडई तो बढ़ती जा रही है। यूपी के हर एक ज़िले में गुंडई, गुंडों की बढ़ती जा रही है। अब यूपी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बिल्कुल सच्चाई मैं बता रहा हूँ। और बहन जी ने कई बार कहा है कि कानून को कानून की तरह जो है सिखाया जाए लोगों को, ना कि बुलडोज़र और इनकाउंटर के तरीके से। अगर ऐसा हो रहा है तब भी लोगों के अंदर का डर क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है। तो बहन जी की तरह जो है काम करना चाहिए। इसे आकाश आनंद ने भी कहा है कि बहन जी की तरह सोचना चाहिए। आपको बता दें कि फतेहपुर का मामला है, किशनपुर थाना के एक डला के दलित ग्राम प्रधान को कुर्सी पर बैठने पर दबंगों ने गिराकर पीटा और बोला उसके सामने कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे कि ग्राम प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक डला ग्राम प्रधान कमलेश सोनकर के अनुसार वह गुरुवार रात करीब 8 बजे अपने घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठा था। इसी बीच छाया आना मोहल्ला सरौली निवासी विपिन सिंह दरवाजे के सामने से निकला और जाति सूचक गालियां देने के साथ साथ बोला, हमारे सामने कुर्सी पे बैठेगा, हिम्मत तुम्हारी कैसे हो गई। तो सोचिए, आरक्षण के नाम पर यही लोग गाली देते हैं, और अगर इनके सामने आप कुर्सी पर बैठ जाएंगे या कपड़े ढंग से पहन लेंगे तब भी आपको गालियां देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं आरक्षण अब खत्म होना चाहिए, बिलबिलाते हैं। वो आरक्षण को लेकर के वो बिलबिलाहट चालू रखते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि आज भी अगर दलित अच्छा कपड़ा पहन ले, अच्छा खाना खा ले, तो इन मनुवादी और सामंतवादी लोगों के अंदर जलन होने लगती है। इसीलिए पटना वाले खान सर ने कहा था कि जिनको लगता है आरक्षण बहुत ख़राब है या आरक्षण बहुत अच्छी चीज़ है, तो आरक्षण ले ले और अपनी जाति उन लोगों को दे दे जो आरक्षण ले रहे हैं। समझ में आ जाएगा एक दिन में। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए प्रधान की, ग्राम प्रधान की क्या हालात है, आम जनता की क्या होगी। इस पर सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं कि ठाकुरों के सामने खटिक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में विपिन सिंह नाम का एक जातिवाद गुंडे ने दलित समुदाय के ग्राम प्रधान कमलेश सोनकर को जातिगत गालियां देते हुए मारा पीटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह ठाकुर के सामने कुर्सी पर बैठे थे। बीजेपी के राज में दलित सुरक्षित नहीं है। तो ये बिल्कुल सच है कि दलितों के ऊपर लगातार
अत्याचार बढ़ रहा है और लगातार नहीं निरंतर बढ़ रहा है, चाहे वो अखिलेश का जमाना था और चाहे फिर अब वो योगी आदित्यनाथ का जमाना हो। आपको बताते हैं सूरज बौद्ध ने दूसरी खबर क्या लिखी है। ये लिखते हैं कि क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी जैसे इंडी एलियंस के नेताओं में इस्लाम लिखकर पोस्ट करने की हिम्मत है। बहन जी हमेशा सामाजिक श्रद्धाओं की आवाज़ उठाई है, परंतु फिर भी मुस्लिम बीएसपी को बी टीम कहकर उसका बायकॉट करता है। 2027-29 में भी वह बसपा का बायकॉट करेगा। दलित एक तरफा प्यार करता है, तो ये सोचना चाहिए। जसना देवी मंदिर वाला मामला जो था, बहन जी ने खुला जो है मंदिर का भी नाम लिया और मुस्लिम समाज का भी नाम लिया। बहन जी वोट की राजनीति मैं समझता हूँ कि उतना नहीं करती हैं, वो सबसे ज़्यादा सामाजिक राजनीतिक जो है राजनीति करती हैं, सामाजिक न्यायिक राजनीति करती हैं और वो किसी भी मुद्दे पर मुखर होकर बोल सकती हैं। तो आज चलिए मैं बहन जी का आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो उनके कार्यकाल का था। मैंने बहुत ढूंढा है तब जाके ये वीडियो मिला है और इस वीडियो में किस तरह से बहन जी अपने अधिकारियों को डांट रही हैं। डांटने का मतलब ये कि अभी तक यहाँ पर ये काम क्यों नहीं हुआ। पहले आप वीडियो देखिए। दलित लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो आप लिखो ये सारे निकालो, नीम के पौधे लगाने, एक भी ना इमली लगेगी ना कोई और पौधे। गवर्नमेंट को ऑर्डर जारी कर दो, जहाँ पर मान्यवर कांशीराम की आवाज से सब जगह नीम के पौधे लगेंगे। ये जितने भी आपने लगाए, जिससे लाए उनको वापस करो और यहाँ सब नीम के पौधे लगाओगे और ये सारा सीसी रोड बनाओ। और ये देखो नाली, देखो ये ऐसे बनाइए, ये पक्की नाली भाई, इसको बनाओ तो सही, हम इसको फिर देखेंगे आके। अच्छा इधर स्कूल की है व्यवस्था? मैडम एक बन रहा है वहाँ, वो राशन की दुकान और हेल्थ सेंटर, वो सब उसी में मैडम एक बना भी हुआ तो ये करना चाहिए। अच्छा दूसरा उधर कोने पर एक कमरे के मकान है, वो क्या है? ये मैडम चलाई गई थी, ये चलाए थे 15 रुपए। वहाँ पे कौन रुकता? वहाँ पे तो मुझे लगता है कुत्ते बैठे हुए हैं। मैडम ये तो ये बहन जी की वीडियो थी। बहन जी ने किस तरह से अपने कार्यकाल में दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, सर्व समाज के लोगों से किस तरह से मुलाकात करती और किस तरह से उनके कामों को जो है निवारण कराती थी। खैर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बहन जी ने स्कूल, इंस्टीट्यूट, डिग्री कॉलेज के मामले में क्या काम किया। आप देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो कोई अमेरिका का नहीं है, ये वीडियो है यूपी का और यूपी में बहन जी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जो शायद कोई मुख्यमंत्री सोच नहीं सकता है। जिस मॉडल को बहन जी ने धरातल पर उतार दिया वो काम शायद आज के नेता सोच नहीं सकते हैं। और जितने कम बजट में बहन जी ने किया, अगर आज कहीं वो बनवा भी देते हैं तो सोचिए देश की इकोनॉमी को कहाँ पहुँचा देंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरा आप वीडियो देखिए किस तरह से ये लगता है कि कहीं अमेरिका आप घूम रहे होंगे। इंस्टीट्यूट, बौद्धा इंस्टीट्यूट, सोचिए ये मॉडल जो है सिंधु घाटी सभ्यता को ये जो है समर्पित है। आपको बता दें कि बौद्धा यूनिवर्सिटी भी इसमें है, तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट भी इसमें हैं। बहन जी ने जो डिजाइन करवाया, जो मॉडल बनवाया है, वो शायद आज तक कोई नहीं बनवा सकता है। या कोई विदेशी यूनिवर्सिटी नहीं है, या बीएसपी सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बनी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है। सोचिए आप कल्पना नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी खबर की ओर लेकर चलते हैं। सबसे बड़ी खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। वहां से टिकट कटा था रवि गौतम का और फिर से वहां पर एक प्रत्याशी नया आ चुका है। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं। वीडियो में उन्होंने क्या कहा है। हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, भाजपा से कहना कोई हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। क्या चलेगा? पंकज शर्मा लिखते हैं कि प्रत्याशी ने कहा कोई हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय चलेगा। गाजियाबाद विधानसभा 56 से माननीय बहन जी मायावती जी के आदेश पर परमानंद गर्ग जी बीएसपी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। साथियों अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी खबर की ओर जो दुखद है। हमारा समाज उसका हमेशा से जो है साथ देता आया है, लेकिन वो समाज हमेशा हमारे समाज को अछूत समझता आया है। साथियों मैं उसको पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि ऐसे अमर्यादित शब्द लिखा गया है और आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, उन्हें कानून का डर होना चाहिए, संविधान का डर होना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। अब देखिए ये शकीब पठान हैं। शकीब पठान ने किस तरह से दलितों के प्रति जहर उगलना शुरू कर दिया है।
तो आप देखिए इसे सूरज कुमार बौद्ध अपने आईडी पर डाले हैं और ये लिखते हैं कि कहाँ है साथी टीम जो तमाम अकाउंट को सस्पेंड करा रही थी, जो गलत करते थे। अब इन लोगों को पर क्यों नहीं आवाज़ उठाती है। और देखिए किस तरह से ये दलितों को ऐसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, घिनौने शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे जाहिलों को जेल की हवा ज़रूर खिलानी चाहिए, ताकि इनको समझ में आ जाए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब लोगों के प्रति ऐसे बोलना कितना अपराध है। वैसे किसी के भी प्रति बोलना गैर कानूनी है। इस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। किसी के प्रति कोई भाषा नहीं बोले तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, हमें राय प्रक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।